हलचल टीवी न्यूज। हथनीकुंड बैराज में पानी के बहाव के चलते 8 लोग पानी में फंस गए, जिनको सेना की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। दरअसल पहाड़ों पर बरसात के बाद जब हथनीकुंड बैराज से 1,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो प्रशासन ने पहले ही सभी को चेतावनी भी दे दी थी लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग यमुना नदी में थे। लेकिन अचानक यमुना का बहाव देखते ही देखते बढ़ने लग गया और ऐसे में अपने आप को पानी में घिरे हुए लोगों ने यमुना नदी के बीचों बीच बने टापू पर शरण ले ली। ऐसे में प्रशासन ने पहले तो ट्यूबों के सहारे उन तक पहुंचना चाहा, लेकिन प्रशासन उसमें नाकामयाब रहा। आनंद फानन में प्रशासन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर सेना की मदद ली, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सेना ने भी बिना समय गवाए ही हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचे और 8 लोगों को गहरे पानी के बीच बने टापू से निकाल लिया गया। हालांकि इस पानी के बहाव में दर्जनों वाहन भी पानी की भेंट चढ़ गए, लेकिन प्रशासन इस बात को लेकर भी फक्र महसूस कर रहा है कि उन्होंने 8 लोगों की जान बचा ली है। देखा है, बिल्कुल वो डूबने वाले थे। हमने 3-4 मेजर्स लिए हैं। इमीडिएटली पानी को WJC में और EJC में डाइवर्ट करवा कुछ, ताकि पानी का जो बहाव वो कम हो और कम कटाव हो। तो साथ के साथ आर्मी अथॉरिटी से और हरियाणा गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ACS मैडम से, FCR मैडम से डिटेल में बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने तुरंत वहाँ से बात की आर्मी अथॉरिटी से और आपके सामने हेलीकॉप्टर तुरंत पहुंच गया और हमने 7-8 लोगों की एक बहुत कीमती जान थी जो बचा लिया गया। सर अभी और भी फंसे लोग नजर आ रहे हैं? नहीं, और कोई इतने कहीं पर नहीं फंसे हुए। इससे पहले भी हमने 10-15 लोग ट्यूबों के सहारे, जब पानी कम भाव कम था तब निकाल लिए थे। अभी टोटल बात कीजिए तो कितने लोग फंसे थे? अब अलग अलग जगह थे, जैसे 10-15 लोग अलग जगह फंसे हुए थे, अलग अलग स्थानों पर थे। वो लोग अपना, क्योंकि यूपी में और इधर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं। खेत कभी कोई यूपी के हरियाणा की तरफ है और हरियाणा के यूपी की तरफ से, तो कई बार खेतों में यमुना के नदी से होते हुए जाते हैं, तो वो बीच में फंस गए थे और उनको आज बड़ा सक्सेसफुली हमने निकाल लिया। तो कितना पानी कुल चल रहा है यमुना नगर में? पानी जो आया था 1,54,000 क्यूसिक था, जो कि इस साल का सबसे अधिक पानी था। और वैसे किसी गांव में अभी तक कोई पानी घुसने की सूचना नहीं है, परंतु यहाँ पर ये बीच में फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से यहाँ पर डटा हुआ था। जो हमारी रिलीफ की टीम है, जो पुलिस विभाग की टीम से मधुबन से आई थी, वो लोग भी पहुँच गए थे। हमारे खुद गोताखोर यहाँ पर पहुँच गए थे। सब टाइमली हमने पूरा एक्शन लिया और जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने बोट और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा लगा दिया। परंतु पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था जिसमें बोट डालना बड़ा मुश्किल था, वो संभव नहीं था बोट के सहारे उनको निकाला जा सके। देखिए, जो इसमें सूचना मिली थी कि भी जमुना में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उसके लिए वेरी फ्रैंकली जो सिविल प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। हेलीकॉप्टर मैंने पहली बार देखा इतना जल्दी बिना रिटर्न रिक्वेजिशन के आर्मी को बुलाना बहुत कठिन है। वो आया और लोगों को रेस्क्यू करा। उसके लिए मैं क्रेडिट हमारे जो DSP जगाधरी है राजेंद्र साहब को, इनको भी देना चाहूँगा। इन्होंने फ़ोन किया और बड़ा क्राइसिस बताया कि बड़ा मेजर क्राइसिस है और 8 लोग डूब जाएंगे, जिस पे साहब मौके पे दौड़े, मैं दौड़ा, DC साहब दौड़े, हमारी जो हरियाणा रेस्क्यू फोर्स है वो दौड़ी, CID की टीम दौड़ी। प्रॉब्लम यहाँ आके यही है कि सारी जो हमारी टीमें हैं वो किसी काम की नहीं आई। इतना तेज़ बहाव था पानी का कि ना तो बोट चल सकती थी, ना हमारी जो स्पेशल ट्रेन रेस्क्यू टीम है वो चल सकती थी। उसमें समय रहते DC साहब ने आर्मी को बुलाया और आर्मी के हम ग्रेटफुल हैं कि इतना जल्दी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगा। भी तो चिट्ठी लिखी जा रही थी, फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर दी थी, बट हेलीकॉप्टर आया और रेस्क्यू करके ले गया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार का पानी का बहाव है और कटाव बहुत जल्दी हो रहा था, देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में अगर कुछ पल, फ्यू मिनट्स और बचते तो क्या? उसी का डर था, उसी का हमें डर था और पल पल के लिए हम प्रे कर रहे थे कि किसी तरह आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि DC साहब का जो रिस्पांस है, मैंने कई DCs के साथ काम किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो कोऑर्डिनेशन करके, रिक्वेस्ट करके किसी तरह भी आर्मी का हेलीकॉप्टर बुला लिया। अगर पत्राचार के चक्कर में पड़े रहते ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कि चिट्ठी लिखी है जवाब आएगा, तब तक ये इन लोगों का स्वर्गवास हो जाता। शॉर्ट में जैसे कि ससौली पता लगा, मैं मौके पर था, नायब तहसीलदार और तहसीलदार SDM साहब तुरंत मौका पर पहुंचे। तो जब पता लगा तो मैं उनके साथ ही बैठते, उनसे भी उनके साथ यहाँ पर जिस टाइम देखा तो यहाँ पर 10-20 लोग मौके पर पहले ही खड़े थे। जिस टाइम इलाके में गांव में पता लगा, तुरंत यहाँ पर सरपंच, पंच, लंबरदार, गांव के मौजूद आदमी, यहाँ का जो हालात थे वो कैसे? हालात यदि उस टाइम के हालात देखे जाएँ तो आप देख के दंदकीड़ जा सकते थे भी ये जनता बचेगी कैसे, जो उसके अंदर लोग थे। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ के जो भेती लोग हैं उन्हें निकाले, जब नहीं निकल पाए ने लोग फंस गए बुरी तरह से। मैं आज धन्यवाद करता हूँ अपने यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी और
सबका भी बल्कि नुकसान काफ़ी में आया। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी जब हम कितने खड़े, लोग फंसे थे और पानी में कितने ऐसे वाहन थे जो पानी की चपेट में आए थे? यहाँ पर हमने खड़े हुए देखे हैं, कोई 5-4 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे जो। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद हिमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।